3 बार में सफलता पाई है। और इस दौर में मानसिक मजबूती कैसे आप जैसे कि माना जाता है कि इंडिया की परीक्षा कहने के लिए बहुत कठिन है, अगर हम एक बार लग जाए उसमें तो कोई कठिनाई नहीं होती है। 3 बार में मैंने पास किया, फिर भी चौथे चांस मेरे पास था। तो मुझे अटैम्प्ट करने का मौका इसलिए मिला क्योंकि मेरी उम्र उतनी कम थी कि मैं चौथी चांस दे सका। और इसके लिए मुझे जो जुनून थी, सैनिक स्कूल पुरुलिया में मैंने पढ़ाई किया, वहाँ से ये बताया जाता है कि अगर करना है कुछ तो फौज में अधिकारी बनना है, चाहे वो वायु सेना हो, थल सेना हो या जल सेना हो। तो मैंने यही दिमाग में रखते हुए ये सोचा कि अगर मेरे पास एक चांस और है, अगर मैं छोड़ दूँ इसे तो मैं स्कूल के लिए सही नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने मुझे इतने दिन 7 साल ट्रेनिंग दी। तो यही सब दिमाग में रखते हुए मैंने चौथी चांस परीक्षा दिया और इसमें सफलता पाई। पुरुलिया में आपका अनुभव और आपके व्यक्तित्व के अनुशासन कैसे बताएं? सैनिक स्कूल पुरुलिया मतलब ये एक ऐसा स्कूल है जिसमें आपको फौज के रिलेटेड सब कुछ कराया। भले ही एक CBSE स्कूल है, लेकिन इसमें सब कुछ आपको फौज के बारे में बताया जाता है। सुबह से दिनचर्या से लेकर के रात को सोने तक सब कुछ फौज से रिलेटेड। इससे आपके अंदर में एक फौज की भावनाएं आ जाती हैं। भले ही आप आगे चल के फौज ना बन, सफलता ना मिल पाए आपको, लेकिन आपके जो रहन सहन का जो लक्षण होगा वो बदल जाएगा, बाकी आम आदमी से अलग हो जाए। तो यही एक गुण था जो मेरे अंदर। एक साधारण परिवार से निकल कर लेफ्टिनेंट बनने तक की यात्रा को आप कैसे परिभाषित करें? देखिए, अगर साधारण परिवार मतलब जिस तरह के माहौल में हम रहते हैं अभी जैसे मुरलीगंज है, यहाँ पे लगभग हर परिवार साधारण है, उसको हम आगे पहुँचा सकते हैं। उस परिवार के जो नौजवान है वही, तो मैंने बस वही ध्यान में रखते हुए कि अपनी माता पिता जिस कठिनाई से झेल रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए मैंने बस ये सोचा मन में कि मैं ही कुछ कर सकता हूँ जिस कठिनाई से मेरे माता पिता निकल सकते हैं। तो यही एक मेरे अंदर मोटिवेशन था कि साधारण परिवार होते हुए मैं इस क्षेत्र के युवा जो आर्मी में जाने का सोच उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, जो अभी युवा अगर वो आर्मी में जाना चाहते हैं तो ज़्यादा कठिन नहीं है आर्मी में जाना। 10वीं पास करके भी आर्मी जा सकते हैं और इंटर पास करके भी जा सकते हैं। अगर कोई जवान बनना चाहता है तो अग्निवीर की स्कीम अभी लागू है उनके लिए। अगर कोई अफसर बनना चाहता है तो उसे इंटर पास होने के बाद एग्ज़ाम देना होता है, NDA की परीक्षा पास करके आगे सफलता मिलने पर वो आर्मी में अफसर बन सकते हैं। उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, अगर वो चाह ले कि मुझे करना है तो कोई ऐसी कठिनाई या कोई ऐसा मोड़ ना होगा रास्ते में जो उसे रोक पाएगा, उसकी सफलता होगी। जब आप पहली बार वर्दी में आए तो कैसे इस वर्दी का इंतजार लगभग 11 वर्ष से था, ताकि मैं क्लास 6 में वहाँ से मुझे सैनिक स्कूल था, तो वहाँ से सैनिक फौज यही सब दिमाग में। तो 11 साल के कठिन परिश्रम के बाद जब मुझे वर्दी मिला और मैं इस करने की कोशिश उसी में अपनी व्यक्त नहीं कर पाया। और जब मेरे माता पिता ने ये देखा तो भी बहुत खुशी थे, बहुत अच्छा लगा। माता पिता का सहयोग मिलता सफलता के बाद वो यही मुझे हमेशा मतलब जब NDA में आप जाते हैं, NDA IMA में, तो वहाँ भी काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। उसके लिए आपको हर 6 महीने पे आपको हर सारा टेस्ट पास करना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे माता पिता ने हमेशा प्रोत्साहन दिया कि हम कर सकते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि पीछे हटना है। जब भी कभी मुझे कमी महसूस हुई या मतलब कम फील हुआ कि नहीं कर सकते, तो उन्होंने प्रोत्साहन दिया कि हम कर सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। मधेपुरा जिला के छात्रों को जो NCC से जुड़े होते हैं, जो छात्र NCC में एडमिशन लेकर के तैयारी करते हैं आर्मी में जाने का, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए आप? मैं यही कहना चाहूँगा, अगर वो NCC में अभी हैं तो वो आर्मी के बैकग्राउंड से, जो आर्मी या फौज के बैकग्राउंड से वो भलीभांति परिपूर्ण है कि कैसा होता है, तो उनके अंदर एक वो गुण आ गया है फौज का, जो चाहे वो जल सेना, थल सेना या वायुसेना कुछ भी हो, उसके अंदर एक फौज का गुण आ गया है। अगर वो चाहे तो वो मतलब विधि पूर्वक परीक्षा पास करके वो आराम से आर्मी या एयरफोर्स या नेवी किसी में ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो एक जवान हो या एक अफसर हो। आप अपनी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय किसको देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय मैं अपने आसपास जो मेरे लोग हैं
और माता पिता को ही देना चाहूँगा। बहुत बहुत क्या नाम हुआ? जी जी। मेरी प्रारंभिक शिक्षा एक सुपौल जिला में है, पिपरा जगह है, सरस्वती विद्या मंदिर है, वहाँ से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम लेफ्टिनेंट चंद्रमणि राज है।